मेरे पागलो, बड़ी बड़ी विपत्तियां, बड़े बड़े संकट तुम्हारी जिंदगी में आवे। आम गांव गोंदिया महाराष्ट्र के प्रियजनों, ये कथा का सूत्र तुम अपनी जिंदगी में याद कर लेना। झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। झुक जाना, कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा। सॉरी बोलने में कुछ ना बिगड़ेगा। कौन बेफिजूली में तलाक का कोर्ट में केस लगाए? घरवाली से, पति से, पत्नी से लड़ाई हो जाए ना, कुछ नहीं। अंग्रेजी का एक शब्द है, क्या है? लड़ाई हो जाए, सॉरी बोलो तो लड़ाई खत्म। और अस्पताल में डॉक्टर सॉरी बोले तो देखो शब्द वही है, पर बड़ा खतरनाक शब्द है। सॉरी शब्द बहुत खतरनाक शब्द है भैया। और घर में लड़ाई हो जाए कह दो, लेकिन डॉक्टर कह दे, बोले क्या? राम नाम। भैया मेरे पागलो, झुकने में कुछ ना बिगड़ेगा। हनुमान जी से सीखो। क्या तुलसीदास जी क्या अद्भुत रचना लिख रहे हैं। हनुमान चालीसा कितना अद्भुत है, जरा समझो तो। कितना अद्भुत है हनुमान चालीसा। तुलसीदास जी लिख रहे हैं हनुमान जी के बारे में, सूक्ष्म रूप धरी एक बात समझो, जिनके पास अड़मादिक सिद्धियां हैं, 8 सिद्धि, अष्ट सिद्धि 9 निधि के, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्रणत, आकाम, ईसुत्व, वशत्व, 8 सिद्धियां हैं हनुमान जी के पास। 9 निधियां हैं भैया। इतने बलवान हनुमान, इतने बलवान कि चरण प्रहार करते हैं, पाताल लोक में पर्वत चला जाता है। इतने बलवान हनुमान कि जब वो गरजते हैं, स्त्रियों का गर्भ, लंका की स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मिसकैरेज। इतने बलवान हनुमान, उनकी गर्जना से गर्भपात हो जाता। इतने वीर बजरंगबली बलवान होने के बाद पता है हनुमान जी कितने बलवान हैं? लिमिटेड बल नहीं है, अनलिमिटेड बल है। इसलिए गोस्वामी जी ने जब बल का वर्णन किया तो क्या किया? रामदूत अतुलित बल दामा। हनुमान जी में कितना बल है पता है? कितना है पता है तुम्हें? कितना है? पूछो कितना है? अरे पूछो ना, जरा जम के पूछो। एक हाथी बराबर जिसमें बल होता ना भैया, उसे गज कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन 1000 हाथियों बराबर जिसमें बल हो, उसे दिग्गज कहते हैं। एक हाथी बराबर जिसमें बल हो वो गज, पर 1000 हाथी बराबर जिसमें बल हो वो दिग्गज। 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल होता ना, वो राजा इंद्र का हाथी ऐरावत होता है। 10,000 ऐरावत हाथी बराबर जिसमें बल होता, वो राजा इंद्र बनता है। एक हाथी बराबर जिसमें बल, वो क्या है? 10,000 गज बराबर जिसमें बल, वो क्या है? दिग्गज। 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल है, वो कौन हाथी है? ऐरावत। 10,000 ऐरावत हाथी बराबर जिसमें बल होता, वो कौन बनता? इंद्र। और 10,000 इंद्रों बराबर बल हनुमान जी की पूंछ के रोम के एक बाल में है। हनुमान जी की पूंछ के एक बाल में है, एक रोम में है, इतना बल। अब जरा आकलन करो हनुमान जी में कितना बल है। इतने बलवान हनुमान, अष्ट सिद्धि 9 निधि के, पर जानकी माता जी के सामने कैसे जा रहे? हमारा कोई चेला विधायक बन जाए तो 3 ठो पुलिस वाले पहले छोड़ देता है। विधायक जी आ रहे, या 3 ठो चेला छोड़, विधायक जी आ रहे, विधायक जी आ रहे, और कुर्सी ना मिले तो मुंह ऐसे बन जाता है जैसे आज ही विधायक की निपट गई हो। हाँ, और सबका नाम लो, विधायक जी का नाम ना लो तो कितना बढ़िया कथा सुनाओ, उसका दिमाग खराब रहता है। हाँ, और भैया जरा विचार करो, इतने बलवान हनुमान जब लंका माता जी के सामने जाते हैं तो कैसे जा रहे हैं? सूक्ष्म रूप धरी सियाई दिखावा। गाइए, सब गाइए। विकट रूप धरी लंक जरावा। विकट रूप धरी लंक जरावा। सूक्ष्म रूप धरी
धरी सियहि दिखावा, सूक्ष्म रूप धरि सियहि। हनुमान जी महाराज में सूक्ष्म रूप धारण किया। एक बात और सुनो, लघुता पर, जिसके अंदर प्रभुता होती ना, वो विनम्र बहुत होता। जिस पेड़ में फल लगे हों वो झुकता ज्यादा है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अध जल गगरी छलकत, अब तुम्हें तो सब पता ही है, ज्ञानी हो आप लोग, का समझा दें, का कथा सुना दें, सब सुनी सुनाई। भैया जो बहुत अधजल वाला ज्ञानी होता ना, जैसे हम कई बार एक उदाहरण देते हैं कि जो कम गाने वाला होता है वो हमारी तरह तकिया बजाता है। जो नया नया तबला सीखता है वो बहुत ज्यादा वो करता है, कंधा हिलाता। समझ जाइए, नया तबला वादक है। नया नया गाड़ी वाला इंडिकेटर कम, हाथ ज्यादा हिलाता है। पहली बार कोई सोने की अंगूठी पहने ना, उसी को दिखा दिखा बात है, बस स्टैंड कहां है। उंगली का भले ही कोई काबला हो, पर वो उंगली जरूर दिखाएगा, बस स्टैंड का। आजकल डीजल बहुत महंगा हो गया है। अब हम क्या बताएं, सोना भी कम नहीं है। वो तो माता जी मान नहीं रही थी तो ले ली। बहुत उंगली दिखाता है, बहुत। जो पहली बार, और एक चेला हमारे पास आया, गोंदिया का, चंगीलाल, बटन सामने वाले खोलकर बैठ गया। ऐसे वो कुछ लड़के होते ना, सामने के बटन खोल लेते और ऐसे रूमाल से हवा करे। गुरुजी बहुत गर्मी है। उसने दरअसल नई नई चैन पहनी थी सोने की। तो हम भी उसके ही गुरु हैं। हमने भी कहा, चेला एक बात बताओ, मौसम की गर्मी है कि पैसा की गर्मी है? अब गर्मी दो प्रकार की होती है, एक मौसम की गर्मी, एक पैसा की। मौसम की गर्मी हो तो एसी चालू करे, पैसा की गर्मी हो तो भैया जब तक निपट ना जाओगे तब तक लगेगी। ये पक्का है पैसा की। एक गांव में चौबे जी थे, चौबे जी, हमारे चौबे जी मत समझ लेना। एक चौबे जी थे गांव में, चौबे जी। उन्होंने सोने का दांत लगवाया। पुराने जमाने में लोग सोने का दांत का कैप लगवाते थे, तो उन्होंने सोने का दांत लगवाया, दांत। अब गांव में बैठी पंगत, पंगत में वो खाने गए। पंगत में परोस रहे थे एक जने खीर। उन्होंने सोचा यदि खीर बोलेंगे तो दांत नहीं दिखाई देगा, तो क्या किया जाए। वो बोले थीर ले आओ, थीर, ताकि दांत दिखे। भैया थीर ले आओ, थीर। लेकिन जो परोस रहा था वो महाराष्ट्र का था। जो खीर परोस रहा था तो वो समझ गया ये खीर को थीर बोल रहे हैं दांत दिखाने के लिए। लेकिन उसने भी बगल में 300 ग्राम सोने का बाजू बंद पहन रखा था, हमारे जैसा। पता है, वो ऐसा कपड़ा हटा के बोला, बताओ कहां डाल दे। तब उनको समझ में आया, तब धीरे से बोले कटोरी में डाल दो। बोले क्या चाहिए? फिर थीर ना बोले, खीर चाहिए। भैया नया नया जो होता ना, बड़ा उबाल मारता है, बहुत उबाल मारता है। नई नई विद्या, नई नई नया नया पद, नया नया, धीरे धीरे समझ में भी आ जाता कि यहां कुछ दिखाने से। जो नई गाड़ी खरीदता ना, कार, वो पार्किंग में नहीं लगाता। उसके दिमाग में यही चलता कि ऐसी जगह लगाएं जहां लोग देखें कि हम गाड़ी से उतर रहे। लोग देखें कि हम गाड़ी से उतर रहे। नया नया शौक ऐसा होता है। हम बताना ये चाह रहे, धन्य हनुमान जी महाराज। हनुमान जी के पास बल, विद्या, बुद्धि सब होने के बाद दिखा नहीं रहे। पहली बार जानकी माता से मिल रहे हैं और प्रभाव क्या अद्भुत छोड़ रहे हैं। सूक्ष्म रूप धरी, जरा जोर से बोलो ना, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा। छोटा रूप धारण किया। छोटा बनने में बहुत फायदा, बहुत फायदा। भैया कुछ मिले ना, उसमें अभिमान में मत भरो, स्वाभिमान में भरो। कुछ प्राप्त हो तो कहना भगवान की कृपा है। किसकी कृपा है? जरा जोर से बोलो ना। एक बात हमको कहनी नहीं चाहिए, यहां के जजमान में भी वो लक्षण है। देवेश कहां गए? गायब हो गए का? बहुत अद्भुत चेला।
लेकिन एक बात हमको कहते हुए बहुत प्रसन्नता है। हम अभी आपके ही बगल में भिलाई में कथा कह रहे थे, बहन सरोज भी आई हुई हैं आज कथा सुनने, उस कथा की मुख्य यजमान, तो आप आज पधारी हुई हैं। आपके बारे में हम एक बात बोलें, अनेकों आदिवासी बेटियों के लिए, माताओं के लिए आपने कार्य किया, लेकिन हम जब पहली बार भी मिले, दूसरी बार भी मिले, कथा कहने भी गए, आपको मिले, पर अब तक की हम बात बता रहे, आपके बारे में लोगों ने बताया, आपने कभी भी अपने बारे में नहीं बताया कि हमने क्या क्या किया है। ये होती है कृपा, जिसके ऊपर कृपा होती ना भैया, वो ऐसा ही होता है। लोग तुम्हारे बारे में बताएं, तुम्हें अपना परिचय ना देना पड़े, ऐसा कद पद अपना बनाओ, ऐसी प्रतिभा पाओ, तुम्हारे पहुंचने के पहले तुम्हारी बात पहुंच जाए कि फलाने आ रहे, तुम्हारा नाम पहुंच जाए, अमुक आ रहे। इसलिए मेरे प्रिय जनों, आज की चर्चा में हम एक बात कहें, हनुमान जी से सीखो। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरा। गाइए गाइए। विकट माता जानकी जी के सामने हनुमान जी लघु बनकर गए। जो लघु बनेगा वो विराट बनेगा। एक बात और याद रखना, कुछ लोग हमसे कहने लगते, बाबा तुम चुप हो गए हो, अब कुछ दिनों से कुछ बोल नहीं रहे हो। एक बात याद रखना, शेर जब भी लंबी छलांग लगाता है तो पहले 4 कदम पीछे जाता है। सिंह की एक आदत है, वो 4 कदम पहले पीछे जाएगा, फिर लंबी छलांग मारेगा। यदि तुमको छलांग मारनी है ना, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। झूला को जब तक पीछे नहीं ले जाओगे तब तक वो आगे तक नहीं जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में भी यदि कोई ऐसे दिन आ जाए तो तुम्हें थोड़ा झुकना पड़े तो बुरा मत मानना, तुम्हें पीछे हटना पड़े बुरा मत मानना। लंबा चलने के लिए, लंबी छलांग लगाने के लिए पीछे जाना ही पड़ता है। हर सूर्योदय के लिए अंधेरी रात से गुजरना ही पड़ता है। हर सूर्योदय के लिए अंधेरी रात से गुजरना पड़ता है। हनुमान जी महाराज बड़े हैं, विराट हैं, लेकिन मां के सामने सूक्ष्म रूप धरि सियहि